हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने पिछली सीरीज में हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे शब्द जो पहले आई हुई नाउन के बारे में हमको कुछ बताते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आपस में कभी कभार बात करते हैं तो कहते हैं कि यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। जो कौन? जो लड़का है, जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। या कह रहे हैं यह वही गाड़ी है जिसे मैंने पिछले साल खरीदा था। जिसे कौन है? जो गाड़ी कह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल में देख रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल जो होते हैं, एक कुछ एग्जांपल है रिलेटिव प्रोनाउन के, जैसे हु, हुम, हुज, विच और दैट। जिसमें हु, हुम और हुज जो होते हैं एक केवल जो होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं, जबकि विच और दैट जो होते हैं एक एनिमल, नॉन लिविंग या लिविंग जैसे इंसान के लिए भी यूज हो सकते हैं। लेकिन इंसान के लिए अधिकतर जो है यही प्रोनाउन यूज होते हैं। इनकी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन में इनका यूज होता है, अन्यथा इनका यूज जो है विच और डेट का यूज केवल एनिमल और नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमने आपको बताया है कि प्रोनाउन जो होते हैं नाउन की तरह, प्रोनाउन पे जो है जहाँ जहाँ पर नाउन यूज होता है वैसे वैसे प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, नाउन कहाँ पर यूज होता है? नाउन जो है सब्जेक्ट में यूज होता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में यूज होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में यूज होता है और पॉसेसिव केस में भी यूज होता है। जैसे राम्स ब्रदर, राम्स कार, इस केस में भी पॉसेसिव यूज होता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमने आपको बताया है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द है। अब यहाँ पर ऐसे प्रोनाउन जो कि रिलेशन बताने के काम में आते हैं, जो कि आने वाले पहले आई हुई नाउन के बारे में इस कुछ रिलेशन बताते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हु है। हु को हमने बताया आपको कि हु जो होता है सब्जेक्ट जो है के केस में हु आता है, ऑब्जेक्ट में हु आता है और पॉसेसिव में हु आता है। जैसे हमने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन में कि आई, मी और माई, या आई, मी और पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई। तो ये उसी तरह है, जैसे सब्जेक्ट में आई था तो यहाँ पर हु है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी था, इसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव केस हु है। और जैसे आई का पॉसेसिव केस जो होता है वो माइन होता है, उसी तरह हु का पॉसेसिव केस हुज होता है। और जबकि विच और दैट जो होते हैं ये तीनों केस में सेम यूज होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, इसको सब्जेक्ट रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्लॉज ये है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हु, जिसने, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, हु जो है वो जो होता है वो इंट्रोगेटिव में यूज होता है। उसको भी अभी हम इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव वाला भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेन चीज ये है कि हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, नहीं तो फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे लिए यहीं पर बनता है। यहाँ पर क्या होता है, इनके साथ इसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो इसका स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तब, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा तब। और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगी, क्योंकि ये हु, हुम, हुज, विच ये सब शब्द जो होते हैं ये आपके इंट्रोगेटिव में भी यूज होते हैं। तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर से देख लेंगे। और इंट्रोगेटिव अगर होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा, एक वहां पर क्या बन जाता है, ए जो होते हैं ए, हु, हुम जो है वहां पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक आपका सब्जेक्ट अलग से रहेगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वहां पर देखिए क्या होते हैं, वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग होते हैं और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ए जो होते हैं ए या तो सब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं या तो ऑब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं।
ना कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्रोनाउन में क्या होता है कि ये जो होते हैं ये इनके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग से भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर या तो सब्जेक्ट खुद ही सब्जेक्ट होंगे या तो खुद ही ऑब्जेक्ट होंगे। इसमें हम देखते हैं दिस इज द बॉय, यहाँ पर कह रहे हैं यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिस हु हेल्प्ड मी। यहाँ पर हु का मतलब क्या है, जिसने, हु का मतलब क्या है, जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का एक दूसरी क्लॉज है, इस क्लॉज का ये क्या है, इस सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट रूप में। और जिसने, जिसने कौन है, जिसने जो है एक हु के लिए यूज हो रहा है, किस लिए, बॉय के लिए यूज हो रहा है। हु जो है एक बॉय के लिए यूज हो रहा है, और इस सेंटेंस में हु जो है इस क्लॉज का क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, हमने फिर से ध्यान दे दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सब जो हु और हुज है या विच और दैट है, ये अपने से पहले वाले, अपने से पहले यूज हुई संज्ञा के बारे में ही बताते हैं। और हिंदी में कैसे बताते हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसका, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु हेल्प्ड मी, इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये हु जो है जिसने किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरे में देखते हैं दिस इज द मैन, या वही आदमी है, या वही आदमी है, आई हुम आई मेट इन लंदन। अब देखिए दूसरे क्लॉज में जो है वर्ब देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, वर्ब। वर्ब कौन है, वर्ब जो है हमारी मेट है, वर्ब हमारी मेट, मेट मतलब मिलना, मिला, कौन मिला, आई, कौन मिला, आई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आई मेट, मैं मिला, किससे मिला, किससे मिला, आदमी से मिला, आदमी से मिला। तो इस आदमी के लिए यूज हो रहा है जिससे, आदमी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर दिस इज द मैन। एक हो गया आई मेट द मैन इन लंदन, आई मेट द मैन इन लंदन। तो द मैन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाता, आता ना ऑब्जेक्ट में, whom I met the man in लंदन। तो यहाँ पर द मैन ऑब्जेक्ट रूप में आता, तो हमने क्योंकि द मैन पहले यूज कर दिया, तो इसलिए क्या है, इसको हम रिलेटिव रूप में यहाँ पर लाके हमने रिलेटिव रूप में लगा दिया। अगले सेंटेंस में देख रहे हैं, द बुक विच यू हैव इज, यू हैव which you have, sorry, which you have is mine। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, और दूसरी क्लॉज कौन सी थी, द बुक इज माइन। एक क्लॉज आपकी कौन है, द बुक इज माइन, और दूसरी क्लॉज क्या है, विच यू है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए हम इसको साफ साफ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, द बुक इज माइन विच यू हैव। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक, वहां पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो, तो यहां पर एक क्लॉज जो है हमारी ये बन रही है द बुक इज माइन, और दूसरी बन रही है विच यू हैव। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि द बुक इज माइन, किताब मेरी है, किताब मेरी है, यू हैव, यहाँ पर दूसरी क्लॉज में वर्ब क्या है, और सब्जेक्ट क्या है इसका, ए, और तुम्हारे, तुम लिए हो, तुम्हारे पास है, क्या है, बुक, क्या है, यू हैव द बुक, यू हैव द बुक। द बुक यहाँ पर पहले यूज हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, द बुक यूज हो गया है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इसको बीच लगा दिया, और बीच में लगाया क्योंकि बुक जो है नॉन लिविंग है। बुक क्या चीज है, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग चीज, देखो फिर कह रहा है किताब, जो किताब जो तुम्हारे ली है वो किताब मेरी है, वो किताब मेरी है। तो यहाँ पर किसी यहाँ पर देखिए दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, या मेरा दोस्त है। हुज फादर इज अ सोल्जर, यहाँ पर देखिए क्या है, जिसके पापा। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको करके हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं राम,
दिस इज राम। ओके, एक क्लॉज ये हो गई। और दूसरी क्लॉज अगर दूसरा सेंटेंस हम लिखते तो यहां पर हम लिख देते कि राम्स फादर। ओके, अब समझ में आएगा आपको। दिस इज राम, यह राम है, यह राम है। उसके बाद कह रहा है कि एक हमने इसको अलग अलग सेंटेंस बना दिया। यहाँ पर कह रहा है राम्स फादर इज अ सोल्जर, राम के पापा सोल्जर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉसेसिव केस है। कौन सा केस है? राम, पॉसेसिव केस। अब यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने रफ करके और इसकी जगह पर लगा दिया हुज, और क्या कर दिया, और इसकी वजह से अब दोनों क्लॉज क्या हुई, मिल गई। दोनों क्लॉज क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज राम हुज फादर इज अ सोल्जर। यह राम है जिसके पापा सैनिक है, जिसके पापा सैनिक है। तो ये हुज इसलिए यूज हो रहा है, ये हुज जो है रिलेशन बता रहा है किससे, राम से बता रहा है। किससे बता रहा है, राम से। और यहाँ पर हुज किस रूप में यूज हो रहा है, पॉसेसिव के रूप में यूज हो रहा है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हुज फादर सब्जेक्ट हो गया, हुज फादर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यहां पर देखिए अगला सेंटेंस, ऐसे हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हम आगे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इट इज द पर्सन, इट इज द पर्सन हु आई हेल्प्ड। ओके, अब देखिए यहां पर कह रहा है यह वही आदमी है, मैंने मदद की थी। मैंने मदद की थी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। इसके लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कौन है, यही आदमी। ये कौन है, आदमी। कह रहा है कि यही आदमी की, इसने क्या किया, मैंने मदद की थी किसकी, इसी आदमी की। तो इस आदमी को की जगह में हमने क्या लिख दिया, इस आदमी की जगह में हमने लिख दिया हूँ, और हूँ को लगे यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हूँ है ये कौन है, यही पर्सन है। और इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि क्या करता है, ये अपने पहले आने वाली नाउन के बारे में बताता है। इसी तरह की अब इसको ये तो ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है, उसी तरह सब्जेक्ट रूप में देख रहे हैं। इट इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। अब देखिए यहां पर कह रहा है या वही आदमी है, या वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, जिसने मेरी मदद की थी। यहां पर वो कौन है, यही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्लॉज में जो दूसरी वाली क्लॉज है, इस क्लॉज में क्या है, इसके सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रूप में यूज होते हैं, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट रूप में। ठीक है, लेकिन है दोनों लोग एक पर्सन है। अब यहाँ पर देखिए इट इज द पर्सन whose car I bought। ठीक, whose car I bought। अब देखिए यहां पर कह रहा है, फिर से आप देख लीजिए, हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन whose car I bought। अब यहां पर देखिए वही पर्सन, उसी पर्सन के लिए मैंने खरीदी क्या, जिसकी कार। कार तो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पॉसेसिव है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए। ओके, अब देखिए इसमें दे देते हैं, माई कार इज रेड विच इज पार्क्ड एट रोड। देखिए यहां पर इसको भी हम देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच कह रहा है, माई कार इज रेड। कार क्या है, नॉन लिविंग। मेरी कार लाल है। विच इज पार्क्ड एट रोड, जो रोड पर पार्क हुई है, जो रोड पर पार्क हुई है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है, और इसके सब्जेक्ट रूप में विच आ रहा है। क्या आ रहा है, विच आ रहा है। विच किस लिए यूज हो रहा है, विच यूज हो रहा है कार के लिए। किस लिए यूज हो रहा है,
कार के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस जो दूसरी क्लॉज है उस क्लॉज का रिलेशन बता रहा है पहले वाली क्लॉज के में यूज हुए नाउन से। उसके बाद आगे देख रहे हैं, इसी का ऑब्जेक्टिव में यूज देख ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि हु का ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो है विच और दैट का यूज जो है ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव सब में सेम होता है। इसमें अगर देख ले रहे हैं, माई कार इज रेड विच आई पार्क्ड एट रोड। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि माई कार इज रेड, मेरी कार लाल है। मेरी कार कैसी है, लाल है। विच आई पार्क एट रोड, यहाँ पर वर्ब ए है दूसरी क्लॉज का, और इसके लिए सब्जेक्ट ए यूज हो रहा है, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आई पार्क, मैंने पार्क किया है, क्या पार्क किया है, कार, मैंने क्या पार्क किया है, कार। तो कार के लिए यूज कर रहे हैं, विच यूज कर रहे हैं। कार के लिए क्या यूज कर रहे हैं, विच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, ये क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं पहले में क्या होता है कि दो क्लॉज में होते हैं। एक क्लॉज पहले रहती है और दूसरी क्लॉज जो यूज होती है। दूसरी क्लॉज में जो वर्ब नाउन यूज होता है, ऐसा नाउन जो कि पहली वाली क्लॉज में भी यूज हो चुका है, जो कि पहली वाली क्लॉज में भी यूज हो चुका है। जैसे एक क्लॉज आपकी ए है और एक क्लॉज आपकी ए है। अब इस क्लॉज में जो हमारा सेम चीज मिल रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि देखिए हमारा मकसद ये रहता है कि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो सकता है कि आपको वीडियो लंबा हो जाता हो थोड़ा बहुत, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप जो भी हो टॉपिक एकदम कंफर्म होना चाहिए। देखिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। देखिए कह रहा है माई कार इज रेड, उसके बाद कह रहा है आई पार्क्ड द कार एट रोड। देख रहे ना। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एक क्लॉज आपकी ए हो गई और एक क्लॉज आपकी ए हो गई। अब यहां पर तो ये अलग अलग है, अब इसको जोड़ने के लिए भी जरूरत है। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि जब तुमने जोड़ो तो यहां पर देखिए क्या है, इस उसमें एक कार यहां पर भी यूज हुआ है, एक कार यहां पर भी यूज हुआ है। अगर एक पॉसेसिव वाले में होता, जैसे माई कार इज रेड आई पार्क्ड माई कार एट रोड, तो यहाँ पर पॉसेसिव अगर एडजेक्टिव यूज हुआ तो फिर माइन हो जाता, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया पॉसेसिव के बारे में। लेकिन यहाँ पर पॉसेसिव के बारे में बताया, यहाँ पर कह रहा है द कार, कौन सी कार, वही कार। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जो कि यही कार है, तो इसकी जगह पे हमने इसको की जगह पर हम यूज कर रहे हैं विच। क्या यूज किए हैं, विच। क्योंकि हमने बताया कि नॉन लिविंग में जो है चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या पॉसेसिव हो, दोनों में क्या होगा, सब में विच लगेगा। अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसमें अलग अलग लगता है कि हु या हुज लगता है, लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग लगता है। तो अभी इसी विच को हमने क्या किया, विच को यहाँ से हटाया और इसको हटा के यहाँ पर दोनों को मिलाने वाली जगह पर यहाँ पर लाके यूज कर दिया, और ये क्या हो गया, विच आई पार्क। उसके बाद आगे एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। दिस इज सीता। ठीक, अब यहां पर है सीता इज माई क्लास मेट। देखिए दो सेंटेंस है यहां पर, एक दिस इज सीता और एक है सीता इज माई क्लास मेट। अब यहाँ पर देखिए सीता यहाँ पर एक बार यूज हो गया है, यहाँ पर भी सीता यूज हो गया है, तो इसको हमने क्या किया, एक फुल स्टॉप हटाया और इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया। और सीता जो कि क्या है, सीता एक लिविंग है, इंसान है, तो सीता की यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर था ना सीता, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया, हु लगा दिया। क्या लगा दिया, हु। और एक इसकी जगह पर यूज हो रहा है, सीता की जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, फिर एक बार देख रहे हैं, दिस इज सीता आई हेल्प्ड सीता स्टरडे।
स्टडी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस एक वर्ड एक सेंटेंस ही बन गया, एक सेंटेंस ही बन गया। अब देखिए दूसरी वाली जो सेंटेंस है इसमें आई हेल्प्ड सीता, इसमें सीता यहाँ पर भी है, सीता यहाँ पर भी है, लेकिन सीता का यूज क्यों हुआ है, इसकी जगह पे यूज हुआ है। तो हमने क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या लगता है, हूँ लगता है, ऑब्जेक्ट में क्या लगता है, हूँ लगता है, तो यहाँ पर हूँ होना चाहिए। अब इस हूँ को हमने यहाँ से उठाया और इस हूँ को रख दिया यहाँ पर ला के रख दिया और बन गया ए, और यहाँ से हट गया। अब हो गया दिस इज सीता whom I helped yesterday। तो ये क्या है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो होता है क्वेश्चन वर्ड जैसे हु वगैरह जो है, अगर इंट्रोगेटिव रूप में यूज होंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कोई इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन इसमें जो है असर्टिव लगेगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर एक भी क्वेश्चन में आपको हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए, आपका कमेंट जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगला टॉपिक में हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगले टॉपिक में क्या चल रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में चल रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन कौन होते हैं, जैसे हु, whom, whose, how, many, how much, where, why, which। एक कुछ जो है हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और इनमें क्या, इनका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक बात होती है कि इसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हु जो आ रहा है, जैसे पिछले में रिलेटिव आ रहा है, देखा रिलेटिव में पहले हु दिया था, जो हु कौन है, यहाँ पर हु नहीं मालूम। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी मदद, किसने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछने का माना, किसमें काम आ रहा है, क्वेश्चन पूछने का माना। और रिलेटिव में क्या था, रिलेटिव में एक जैसे कह रहा है दिस इज राम, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें हु जो है इसके बारे में बता रहा है क्योंकि हमको पहले ही मालूम है, हमको पहले ही मालूम है कि मदद कौन किया है, राम ने मदद की है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है जिसने तुम्हारी मदद की। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं मालूम कि मदद करने वाला कौन है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछे तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हु यूज होगा। जैसे है हुम, एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले इसको हम दे देते हैं, खूब अच्छे से समझ लेते हैं। द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण को वाल्मीकि के द्वारा रचा गया। ठीक, अब हम इसको क्वेश्चन भर लेते हैं, रामायण को किसके द्वारा रचा गया, रामायण को किसके द्वारा रचा गया, द रामायण वाज रिटन बाय हूम, रामायण
को किसके द्वारा रचा गया, रामायण को किसके द्वारा लिखा गया। तो अभी देखिए हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। जैसे पहले हमने कहा था यहाँ पर था ना नाउ, उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज किया, और अभी क्या किस में आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछने का आ रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। तो अभी क्या किया, क्वेश्चन वर्ड बाई हूँ यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हमने ए हेल्पिंग वर्ब को लिख दी। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जो रामायण है, ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चला गया। उसके बाद वर्ब, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। तो अभी क्या है, ये आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या था, ये सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा था। ठीक है, हु और हु, लेकिन काम किस में आ रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम आ रहा है, ना कि पहले वाली वर्ब के नाउन के रिलेशन को बताने के काम में आ रहा है। ठीक बात। उसके बाद देखते हैं विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। तो यहां पर क्या है, विच जो है ये क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहा है। किसी काम में आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला कह रहा है विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। लेकिन देखिए एक बात ध्यान देती, इन द क्राउड, इन द क्राउड। और एक सेंटेंस आपका ये भी आ रहा है, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर। ओके, देखिए इसमें देख लेते हैं विच और हु में अंतर देख लेते हैं। हु क्या होता है कि लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग कभी कभार विच का भी यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए, इंसान के लिए। लेकिन कब, जैसे कभी काफ़ी सारे लोगों में, काफ़ी सारी भीड़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों में से चुनाव करना हो एक का, तब उसमें विच का यूज होता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हु का यूज होता है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्राउड है, भीड़ है, भीड़ में से पूछ रहा है तुम्हारा भाई कौन है, विच इज योर ब्रदर। ओके, ये वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे शब्द जो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, उन वर्ड को, उन प्रोनाउन को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगला प्रोनाउन हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, अगला प्रोनाउन हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होते हैं इच अदर और वन एनदर, और इनका दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से। लेकिन जब देखिए दो लोग हो, जब केवल दो लोग हैं, जब केवल दो व्यक्ति हैं, तब एक दूसरे के लिए इच अदर का यूज होता है। और जब ढेर सारे लोग हैं, दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा होंगे, लोग होंगे, तो एक दूसरे के लिए वन अनदर का यूज होगा। किसे यूज होगा, वन अनदर का यूज होगा। जैसे देखिए कह रहा है कि द कपल लव इच अदर वेरी मच। देखिए यहां पर कह रहा है कि द कपल, कपल का मतलब पति पत्नी। ठीक है, तो पति पत्नी जो है, अब यहाँ पर कितने लोग हैं, पति और पत्नी दो लोग हैं, और दोनों लोगों कह रहे हैं कि दोनों प्यार करते हैं किससे, एक दूसरे से, एक दूसरे से बहुत ज्यादा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा। ठीक बात। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए क्या यूज हो रहा है, इच अदर। जब दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए इच अदर का, एक दूसरे के लिए इच अदर यूज होता है। ठीक बात। यहां पर देखिए पीपल शुड लव वन एनदर अभी यहां पीपल शुड लव वन एनदर। अब यहां पर क्या है, यहां पर लोग तो दो है नहीं, दो से ज्यादा लोग है ना, तो जो दो से ज्यादा लोग के लिए वन अनदर यूज करता है, वन अनदर का यूज होता है। अब याद देखिए लव अनदर।
अब यहाँ पर क्या है, दो लोगों के लिए, दो लोग हैं तो ईच अदर का यूज हो रहा है, और दो से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए वन एंड अदर का यूज हो रहा है। उसी तरह आगे देखते हैं, पीपल दे स्माइल्ड एट ईच अदर। यहां पर दो लोग हैं, यहां पर दो लोग को मान लेते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम दो लोग हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्माइल किया किसके, ईच अदर, दो लोग आपस एक दूसरे पर, एक दूसरे को देखकर क्या किया, स्माइल किया। उसी तरह यहां पर देख रहे हैं, सीता, गीता एंड टीना केयर वन अनदर वेरी मच। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर तीन लोग हैं, जब दो लोग थे तो दो लोगों के लिए एक दूसरे के लिए क्या है, राम और श्याम एक दूसरे पर मुस्कुराए, एक दूसरे पर मुस्कुराए। यहाँ पे क्या है, सीता, गीता एंड टीना, तीन लोग हुए, केयर वन अनदर वेरी मच, एक दूसरे को बहुत प्यार करती है, एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक दूसरे की बात आई तो यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ, और जब दो लोगों की बात आई तो ईच अदर का यूज हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रोनाउन अच्छे समझ में आया होगा। कल हम लोग जो है सीरीज अपनी लेकर आएंगे प्रोनाउन के टेस्ट की, जिसमें हमने जो भी प्रोनाउन पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, जो भी हमने प्रोनाउन पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह, कल इनके बारे में हम टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट में क्या होगा कि जो भी कुछ रूल होते हैं जो इन नियमों से हटकर होते हैं, कुछ स्पेशल रूल होते हैं, तो उसमें हम उन रूल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए बाय, और कल फिर मिलेंगे आपसे।